वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोडर्स चॉइस। और दोस्तों आज जो है हमारे सी प्लस प्लस के बेसिक्स का जो है पार्ट 3 होने वाला है। और आज की इस वीडियो में जो है हम ऊप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऊप्स के टाइप्स पढ़ने के बाद अपन जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करके फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उस लेक्चर में अपन जो है सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है प्रोग्राम आना जरूरी है। फिर उसके बाद में अपन जो है जितने भी है टाइप्स वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऊप्स। जैसे कि आपको पिछली बार पढ़ाया था कि जो होता है ऊप्स क्या होता है, ठीक है। ये सी प्लस प्लस के हमारे बेसिक्स का पार्ट 3 है। और इसमें अपन ऊप्स का टाइप ऊप्स क्या होता है वो पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें बता दी, प्रोग्राम वगैरह क्या होता है। अब जो है ऊप्स का टाइप क्या होगा, सबसे पहला टाइप जो होगा वो होगा क्लास, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। फिर फोर्थ आएगा इनहेरिटेंस, फिफ्थ आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, सिक्स्थ आएगा मैसेज पासिंग, और सेवन्थ आएगा डायनेमिक बाइंडिंग। ये क्या होती है ये सब नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो है इसके टाइप्स याद रखिए, 6 तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये वापस यहाँ पे भी बता रखा है। सबसे पहले आ जाएगी क्लास, फिर ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग और डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लास क्या होती है, ठीक है। तो क्लास क्या होगी, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच होल्ड्स इट्स own data member and member function. In other word, we can say that class is a collection of data member and member function which can accessed and used by creating object of that class. तो क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है जो क्या करती है, विच होल्ड्स, यहाँ होल्ड्स लिख रखा है, ठीक है, HOLDS, विच होल्ड्स इट्स own डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ये डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होता है ये देख लीजिए। मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन विच परफॉर्म ऑल ऑपरेशन ऑफ क्लास यूजिंग डाटा मेंबर। मेंबर फंक्शन क्या होता है, तो क्या करता है, क्लास के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है किसके द्वारा, डाटा मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। और डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो भी होता है वो डाटा मेंबर होता है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा। तो बात करते हैं क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जो क्या करता है, इसको खुद क्या डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होल्ड करता है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि क्लास जो है वो कलेक्शन है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का, जो एक्सेस्ड होता है किसके द्वारा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वो क्या होगा, क्लास एक्सेस्ड हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब जो होती जैसे कि क्लास का एक एग्जाम्पल मान लीजिए, ये क्लास है, ये कार है, ये कार क्या है, पूरी एक क्लास है, ठीक है। कार क्या है, क्लास है। तो कार में सारी चीज़ें हो सकती है कि ड्राइव करने का मेथड अलग हो सकता है, उसके एट्रीब्यूट्स हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, सारी चीज़ें हो सकती है। तो कार एक क्लास हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि कार के टाइप्स हो गए BMW, OD वगैरह, तो ये सब क्या हो गई, कार के ऑब्जेक्ट हो गए, वो भी आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले आपको ये याद रखना क्लास। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हो सकता है क्लास का, जैसे कि फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स एक क्लास हो गई और उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गए, मैंगो, जितने भी टाइप के फ्रूट है, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये देख लीजिए इसमें क्या लिख रखा है, क्लास ऑफ स्टूडेंट। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है अपन नेक्स्ट में बताऊंगा तब आपको जो है समझ में आएगा। जैसे कि इसमें एक चीज़ लिख रखी है, कैरेक्टर नेम, इंट, रोल नंबर, वॉइड। ये चीज़ें क्या होती है, वॉइड, इंट, कैरेक्टर, ये किस लिए यूज़ होती है, करली ब्रैकेट किस लिए यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तब अपन ने पिछली बार बात की थी, अब देख लीजिए क्लास की क्या होते हैं, 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले ऊप्स और पूप में डिफरेंस में बताया था। एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो जो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो फर्स्ट होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो पब्लिक क्या होता है, कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास। ये क्या होता है, किसी भी क्लास से एक्सेस्ड हो सकता है, ठीक है। मतलब ये पब्लिक जैसे कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो होता है सेकंड जो होता है प्राइवेट, प्राइवेट क्या होता है, कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय ए फंक्शन इन ए क्लास, ठीक है। और इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास क्या होता है ये, कि जो होता है इसको
फंक्शन के द्वारा ही अपन जो है एक्सेस कर सकते हैं, या आउटसाइड के बाहर क्लास के आउटसाइड में ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास का मतलब कि क्लास के आउटसाइड में जो होगा वो एक्सेसिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड भी वैसे का वैसे होता है, इट इज़ ऑल्सो इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट कैन एक्सेस्ड बाई सब क्लास एट दैट क्लास। उस क्लास की सब क्लास बना के अपन जो है प्रोटेक्टेड को जो है अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आगे सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, नोट वी डू नॉट स्पेसिफाई any access modifier inside the class, then by default the access modifier of member will be private। ये MCQ का क्वेश्चन है। क्या होता है, अगर अपन ने किसी भी स्पेसिफायर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर को अपन जो है क्लास के अंदर नहीं लगा रखा है, तो जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेंबर फंक्शन रखेगा वो होगा प्राइवेट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सिलेक्टेड रहता है, प्राइवेट सिलेक्टेड रहता है, ठीक है। अब तो ये हो गई क्लास के बारे में, ठीक है। जो क्लास क्या होती है, क्लास का एग्जांपल बता दिया, डाटा मेंबर क्या होता है, मेंबर फंक्शन हो गया वो बता दिया। अब जो है क्लास का सिंटेक्स रह गया है, ठीक है। क्लास का सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले लिखना है क्लास नेम करली ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, CURLY करली ब्रैकेट, ठीक है। अब जो है डाटा मेंबर यह यूज़ हुआ प्राइवेट, और आगे देख लीजिए सेमी कोलन लग रहा है, ठीक है, सेमी कोलन लग रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ सेमी कोलन नहीं होगा, सिर्फ कोलन होगा, ठीक है, कोलन होगा, सेमी कोलन नहीं होगा, क्योंकि सेमी कोलन जो होता है वो किस टाइप से लगता है, वो इस टाइप से लगता है, और जो कोलन होता है वो नॉर्मल इस टाइप से लगता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी। प्राइवेट के बाद डाटा मेंबर लिखना है, मेंबर फंक्शन लिखना है, फिर पब्लिक लिखना है, फिर वापस डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, फिर प्रोटेक्टेड सेमी कोलन लगाना है, फिर यह नीचे कट गया है, लेकिन आपको लिखना है आगे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ये सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जो है आगे समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट में जो आपको करली ब्रैकेट लगा के सेमी कोलन लगा देना है, ठीक है। सेमी कोलन आपका क्लास का सिंटेक्स हो गया। और देख लीजिए, एवरी क्लास एंड्स विथ सेमी कोलन, सेमी कोलन के बाद ही क्लास एंड होगी। और सेमी कोलन किस टाइप का होता है, सेमी कोलन होता है इस टाइप का, ठीक है, एक डॉट और नीचे, और ये कोलन होता है सिर्फ। अब अपन एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। अब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हेनेवर ए क्लास डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड मेमोरी इज एलोकेटेड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस होता है क्लास का। जब क्लास डिफाइंड होती है तो कोई भी मेमोरी जो है एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब अपन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज्ड कर देते हैं तो क्या होती है, मेमोरी जो होती है वो एलोकेट हो जाती है उस क्लास की, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है क्लास का इंस्टेंस, और जब कोई भी क्लास डिफाइंड होती है तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है तो उस क्लास की क्या होती है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। और इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स बनेगा क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम और आगे सेमी कोलन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जो है, ऑब्जेक्ट किस टाइप से होगा, जैसे कि ये कार जो है, ये कार क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, ये कार हो गई क्लास, ठीक है। और ये BMW, टेस्ला, ऑडी, ये सारी क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों अब ये जो था ये लेक्चर ही ख़त्म होता है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे C++ का, ठीक है, और उस प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।